गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम अभ्यास सागर में आपका नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, काल और काल के भेद। ठीक है, आप लोगों ने काल के विषय में अपनी पहली कक्षाओं में भी अर्थात कक्षा 5 और कक्षा 6 में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि काल किसे कहते हैं। काल का अर्थ है समय। ठीक है, और समय जो है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। समय जो बीत चुका है, समय जो अभी चल रहा है और समय जो अभी आएगा। उसी के आधार पर हम समय अर्थात काल के भेद जो है वो उनको परिभाषित करते हैं, उन काल के भेद बताते हैं। तो जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल है, जो समय बीत चुका है वो भूतकाल है और जो समय अभी आएगा वो भविष्य काल है। अर्थात काल क्या है? क्रिया के होने वाले समय को बताने वाले शब्द काल कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो क्रिया के होने वाले समय को बताते हैं कि क्रिया अर्थात काम किस समय हो रहा है। वे शब्द जो काम के होने वाले समय को बताते हैं उनको हम काल कहते हैं, और वो काम किस समय हो रहा है उसके आधार पर हम काल के भेद निर्धारित करते हैं। ठीक है, जैसे जो काम अभी हो रहा है वो वर्तमान काल, जो काम हो चुका है वो भूतकाल और जो काम अभी होगा वो भविष्य काल। तो यहाँ आपका ये जो पाठ है काल और काल के भेद, ये साहस को सलाम जो आपका ज्ञान सागर का पाठ है उस पर आधारित है। और इसमें अभी सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1 से ऊपर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आप कुछ वाक्य दिए गए हैं, आप उनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहला वाक्य है, मैं राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित कक्ष में बैठी हूँ। विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। मेरा पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था। पूरा अशोका हॉल करतल ध्वनि से गूंज रहा है। आपका स्वप्न साकार हो जाएगा। एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा। अब ये जो वाक्य हमने पढ़े हैं इनमें से हमें भूतकाल और भविष्य काल के वाक्यों को छांटकर अलग करना है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल वाले वाक्यों को छांटकर अलग करना है। अब भूतकाल के वाक्य कौन से हैं? जिनमें कार्य हो चुका है, यानी जो काम खत्म हो चुका है, जो उसको बता रहे हैं। जैसे विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, यानी वो प्राप्त कर चुकी है, वो काम हो चुका है, तो ये भूतकाल है। फिर मेरा पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था, है नहीं था। तो जो इस तरह के वाक्य होते हैं, हो गया, आया, खाया, पिया, था जिनमें आता है, ठीक है, हो चुका था, गया था, या सिर्फ गया, खाया, पिया, लिया, दिया, इस तरह के जो शब्द हैं वो भूतकाल को बताते हैं। तो ये दोनों वाक्य भूतकाल के वाक्य हैं क्योंकि इनमें कार्य हो चुका है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है हमारे वर्तमान काल के वाक्य। वर्तमान काल का वाक्य सबसे पहले है आज का समय जो बता रहा है, इस समय को जो बता रहा है, मैं राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित कक्ष में बैठी हूँ। और दूसरा कौन सा है? पूरा अशोका हॉल करतल ध्वनि से गूंज रहा है। यानी इन दोनों वाक्यों से हमें ये पता चल रहा है कि कार्य अभी हो रहा है, यानी कार्य समाप्त नहीं हुआ है, कार्य अभी हो रहा है, कार्य अभी चल रहा है। इसके बाद है भविष्य काल। तो भविष्य काल में जो काम होगा, तो काम भविष्य में होगा, इसको हमारा वाक्य बताता है आपका स्वप्न साकार हो जाएगा। यानी अभी स्वप्न साकार नहीं हुआ है, वो साकार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगला वाक्य है, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा। अर्थात लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है, भविष्य में प्राप्त होगा। तो इसको हमारे भविष्य काल के ये दोनों वाक्य भविष्य काल को बताते हैं। अर्थात काम अभी हुआ नहीं है, वो आने वाले समय में भविष्य में होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अब नीचे दी गई परिभाषा को पूरा कीजिए। अब इसमें परिभाषा क्या है? काल की परिभाषा है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे
काल कहते हैं। जो समय बीत चुका है भूतकाल कहलाता है। जो आने वाले समय के बारे में बताए वह भविष्यकाल कहलाता है। ठीक है, तो जिससे पता चलता है कि काम कब हो रहा है वो काल बताता है, और जो बीते हुए समय को बताए वो भूतकाल, जो आने वाले समय को बताए वो भविष्यकाल, और जो इस समय चल रहा है उस समय को बताए वो वर्तमान काल। अब है आपका प्रश्न नंबर 2। इसमें वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में से हमें सबसे पहले क्रिया शब्द पर और घेरा लगाना है। कौन से क्रिया शब्द पर? जिससे हमें वर्तमान काल की जानकारी मिलती है। जैसे मैं बाजार जाता हूँ। अभी बाजार जाता हूँ है, हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, खाता हूँ, पीता हूँ, खेल रहा है, पढ़ रहा है। ये सारे जो इसमें जो है को बता रहे हैं को बता रहे हैं, ये सब वर्तमान काल के वाक्य हैं। तो क्रिया का कौन सा रूप है जो हमें वर्तमान काल को बताता है? जाता हूँ। ख में खेल रहे हैं, ग में पढ़ा रही है, घ में व्यायाम करता है, और ड में है, लाल किला दिल्ली में है, था नहीं है। इसलिए अभी जो है वो वर्तमान काल है। और इनमें जितनी भी ये क्रिया शब्द हैं हमारे, चाहे वो जाता हूँ, खेल रहे हैं, पढ़ा रही है, व्यायाम करता है या केवल है, तो ये सारे के सारे वर्तमान समय को बता रहे हैं। इसलिए ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारी जो क्रिया भेद हैं वो सारे क्या है? वर्तमान काल को बताने वाले हैं। अब है प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों यानी क्रियापदों पर घेरा लगाइए जो भूतकाल की जानकारी देते हैं, यानी जिससे हमें भूतकाल का पता चलता है। अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि जैसे खाया, पिया, दिया, लिया, गया था, खाया था, आया था, जा रहा था, खेल रहा था, पढ़ रहा था, जिसमें था आ जाता है। ठीक है, वो वाक्य हमारे क्या बताते हैं? क्रिया का वो रूप हमें क्या बताता है कि कार्य समाप्त हो चुका है, यानी वो कार्य हो चुका है, तो उसको हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने उसे फूल दिया, यानी मैं उसे फूल दे चुका हूँ। ठीक है, तो फूल देने का कार्य समाप्त हो चुका है, इसलिए क्या है? भूतकाल है। दिया क्या है? भूतकाल की क्रिया है। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, अब नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे, तो ये भूतकाल है। चूहे उछल कूद कर रहे थे। ठीक है, तो भूतकाल है, उछल कूद कर रहे थे। हम पहले आगरा में रहते थे, यानी अब नहीं रहते हैं, पहले रहते थे, तो भूतकाल है। रहते थे भूतकाल की क्रिया है। सोनाली छठी कक्षा की छात्रा थी, यानी अब वो छठी की नहीं है, 7वीं कक्षा की छात्रा है, तो छठी कक्षा की छात्रा थी यानी भूतकाल है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों यानी क्रियापदों पर घेरा लगाइए जो भविष्यकाल की जानकारी देते हैं, यानी जिसमें अभी क्या है? काम हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा। अब जैसे क वाक्य है, रश्मि कल कहानी की किताब लाएगी, अर्थात वो किताब नहीं लाई है, लाएगी। तो लाएगी क्या है? भविष्यकाल की क्रिया है। हम सभी क्रिकेट खेलेंगे, खेलेंगे क्या है? भविष्यकाल की क्रिया है। मैं शिक्षक बनूंगा, बनूंगा क्या है? भविष्यकाल की क्रिया है। कल बारिश जरूर आएगी, भविष्यकाल, आएगी। बच्चों अब रवि आपको कहानी सुनाएगा, सुनाई नहीं है उसने, सुनाएगा, यानी भविष्यकाल। तो खेल, लाएगी, खेलेंगे, बनूंगा, आएगी, सुनाएगा, ये सब क्या हैं? भविष्यकाल की क्रियाएं हैं, यानी जिसमें भी अंत में गा, गी, गे होता है वो भविष्यकाल की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको तीनों कालों के वाक्य मिलाकर दिए गए हैं। इसमें से हम क्रियापद छांटेंगे और उसके सामने काल का भेद लिखेंगे। ठीक है, कौन से काल की क्रिया है? नीचे दिए गए वाक्यों में से जिस काल का पता चलता है उसके सामने उस काल का नाम लिखिए, यानी हमें इसमें क्रियापद को छांटना है और उसके सामने वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल के नाम लिखने हैं। जैसे क है, साधना ने पत्र पढ़कर सुनाया, क्रिया क्या है? सुनाया, और कौन से काल की क्रिया है? भूतकाल की। रूपा हरि को सवाल समझा रही है, क्रिया क्या है? समझा रही है, और
कौन सा काल है? वर्तमान काल, क्योंकि कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है, चल रहा है। पिताजी की घड़ी खो गई। खो गई क्रिया है और कौन सी क्रिया है? भूतकाल की, क्योंकि वो खो चुकी है। समीरा कल सभी के लिए खीर लाएगी। लाएगी यानी अभी लाई नहीं है, लाएगी कब? भविष्य में। तो कौन सा काल है? भविष्य काल। अनीता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, यानी अभी वो 7वीं में है, यानी वर्तमान है, वर्तमान काल। पढ़ती है क्रिया, वर्तमान काल की क्रिया। अनिल कल छत पर पतंग उड़ाएगा। कल उड़ाएगा, तो कौन सा काल हो गया? भविष्य काल। क्रिया है उड़ाएगा और कौन से काल की क्रिया है? भविष्य काल की। क्वेश्चन नंबर 6, कोष्ठक में से उचित शब्द वाक्यों में भरते हुए वर्तमान काल की रचना कीजिए। यानी आपके पास चॉइस है, उनमें से एक लिखना है और एक सही है, दोनों में से वर्तमान काल की क्रिया है, हमें वर्तमान काल की क्रिया से वाक्य को पूरा करना है। मैं रेडियो पर पुराने गीत सुनता हूँ या सुनती हूँ। चाची जी खाना खा रही हैं, क्योंकि हमें वर्तमान काल से पूरा करना है। फिर है निशा का भाई आ रहा है। हम बहू की विदा नाटक देखने जा रहे हैं। शाहरुख खान अच्छा अभिनय करता है। ये सारी क्रियाएं किसकी हैं? वर्तमान काल की। क्वेश्चन नंबर 7, कोष्ठक में से उचित शब्द वाक्यों में भरते हुए भूतकाल की रचना कीजिए, यानी भूतकाल के वाक्य बनाइए। अब इसमें क्या होगा? था, गई, है ना, था, रहा था, इस तरह के जो शब्द हैं वो आएंगे। बगीचे में माली बैठा था। अमृत के घर में चोरी हो गई। 7वीं कक्षा के सभी बच्चों ने गीत गाया। मेरे पैरों में दर्द हो रहा था। दुकान में रंग बिरंगे खिलौने थे। अब देखो इन सभी में वाक्यों में अंत में था, थे, थी, रहा था, रहे थे, रही थी, गया, आया, खाया, पिया, ये इस तरह के शब्द आए हैं, तो भूतकाल है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, कोष्ठक में से उचित शब्द वाक्यों में भरते हुए भविष्य काल की रचना कीजिए। मैं आज ही अपने कपड़े धोऊंगा। स्नेहा दिल्ली नहीं जा पाएगी। कल सभी बच्चे मेला देखने जाएंगे। लीला कल मेरे घर आएगी। हम कल नाटक का अभ्यास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तित करके लिखिए। क, मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना है। भूतकाल में बनाना है। मैंने नोएडा में फुटबॉल मैच खेला, यानी मैं खेल चुका हूँ, भूतकाल में बन गया खेला। तो इस तरह से बच्चों ये हमने तीनों काल अच्छी तरह से पढ़े। आप आशा है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि कहीं आपको कोई कठिनाई है तो आप प्लीज़ मुझे पूछ लीजिए। आपके पास सबके पास मेरा नंबर है। बिना किसी हिचक के, बिना किसी परेशानी के आप मुझसे पूछ सकते हैं, ध्यान से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से कार्य करना है। अपनी अभ्यास सागर की बुक में आपको ये कार्य करना है। पेंसिल से करना है, पेन से आप कार्य नहीं करेंगे। यदि कहीं कोई कठिनाई आती है तो आप उसको मुझसे पूछ लेंगे। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ का जो आपके बाकी के प्रश्न हैं वो हम अगले भाग में करेंगे। थैंक यू।